एक ऐसा मंदिर जो जंग के मैदान में खड़ा था। चारों तरफ से बम बरस रहे थे, आसमान में आग के गोले उड़ रहे थे, जमीन पर टैंक रोंद रहे थे, लेकिन उस मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। हाँ, आपने सही सुना, 450 बम सीधे मंदिर के ऊपर गिरे, लेकिन एक भी नहीं फटा। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर में स्थित श्री तनोट माता मंदिर की, जो कि न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारी सेना के लिए आस्था का बुलेट प्रूफ कवच बन चुका है। यह कहानी शुरू होती है 808 विक्रम संवत यानी लगभग 750 साल पहले, जब चेलक गांव के मामड़िया के घर भगवती आवड़ देवी ने जन्म लिया। इनके जन्म के बाद इनके साथ जन्मी 6 और बहनें, आशी, सेसी, गेहली, होल, रूप और लांग। आवड़ देवी ने कई सारे चमत्कार दिखाए थे, लोगों की रक्षा करी, दुष्टों का नाश किया और फिर इन्हें जाना जाने लगा अलग अलग नामों से। नगणेची, भोजासरी, देगराय और तनोट राय। फिर आए भाटी राजा तनुराव जी, जिन्होंने 847 ईस्वी में तनोटगढ़ की स्थापना की और उसी में बनाया ये चमत्कारी मंदिर। लेकिन ये मंदिर भारतीय सेना के लिए क्यों फेमस हुआ? 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच काफी खूनी और टकराव वाली लड़ाई थी। उस समय पाकिस्तान की सेना ने राजस्थान की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक, तोपें और बम बरसाए। खास तौर पर तनोट क्षेत्र को निशाना बनाया गया, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका था। ये बॉर्डर से 120 किलोमीटर की दूरी पर ही था। पाकिस्तानी सेना करीब 4 किलोमीटर तक अंदर घुस गई थी। यहां तक कि पाकिस्तान की ब्रिगेड ने लगभग 3000 बम भी गिरा दिए थे, जिनमें से लगभग 450 सीधे मंदिर परिसर में गिरे। लेकिन अद्भुत बात यह रही कि एक भी बम नहीं फटा। ना मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा, ना वहां मौजूद सैनिकों को कोई चोट लगी। इस युद्ध में मेजर जयसिंह की कमान में 13 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन का सामना कर रही थी। उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उसकी तुलना आज भी की जाती है। माना जाता है कि इस समय मां तनोट राय ने गुमान सिंह नाम के सैनिक को दर्शन दिए और युद्ध में सहायता के लिए प्रेरित किया। जवान गुमान सिंह को माता ने सपने में आकर जोत जलाने के लिए कहा और मंदिर परिसर के चारों तरफ कार लगाने के लिए कहा और उस कार को नहीं लांघने के लिए कहा। इसके बाद गुमान सिंह ने माता की जोत यानी कि दीपक डालडा घी से जलाई और एक विशेष अनुष्ठान भी किया, जिसके बाद से मंदिर की रक्षा हुई। ऐसे ही 1971 का युद्ध और फिर से माता की रक्षा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी पाकिस्तान की सेना ने तनोट के पास भारी हमले किए, सैकड़ों टैंक और गाड़ियां लेकर आई, लेकिन भारतीय फौजों ने मात्र शक्ति की आस्था के साथ उनका सामना किया। इस युद्ध में भी तनोट माता की कृपा से भारतीय सैनिक विजयी हुए और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। मंदिर परिसर में आज भी करीब 450 पाकिस्तानी बम आम लोगों को देखने के लिए रखे गए हैं। बताया जाता है कि ये सभी बम उस समय फटे ही नहीं थे। 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों को देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान नतमस्तक हो गए। इसके बाद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान तनोट राय माता मंदिर के दर्शन के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगते हैं। बताया जाता है कि करीब 2.5 साल बाद उन्हें अनुमति मिली। इसके बाद शाहनवाज खान ने माता की प्रतिमा के दर्शन किए और मंदिर को चांदी का छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में है। यहाँ की सीमा पर तैनात जवानों की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति इतनी गहरी है कि वे इसे अपना सुरक्षा का कवच मानते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी भी अक्सर सीमा सुरक्षा बल के जवान ही होते हैं। ये मंदिर न सिर्फ भारतीय सैनिकों बल्कि पाकिस्तान की सेना के जवानों के लिए भी एक आस्था का केंद्र रहा है। युद्ध के बाद गुमान सिंह को माता के दर्शन सपने में हुए। उन्होंने खुदाई की और वहां से माता आवड़ देवी समेत 7 बहनों की लकड़ी की मूर्तियां, तलवार, चिमटा, नगाड़ा और त्रिशूल ये मिला। ये मूर्तियां आज भी तनोट मंदिर में रखी हुई हैं और उनके द्वारा स्थापित मंदिर आज भी हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ये सब हमें उस संघर्ष की याद दिलाते हैं जहां न केवल सैनिकों की बहादुरी बल्कि आस्था और विश्वास ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। ये मंदिर आज भी राजस्थान के थार रेगिस्तान में खड़ा है, ये याद दिलाते हुए कि हमारी माताएं, बहनें और देवी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, खासकर जब देश की रक्षा की बात होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।